अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आप लोगों के लिए ऑरेंज केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ऑरेंज का सीज़न है तो सोचा आप लोगों को ऑरेंज केक भी सिखाया जाए। और बहुत यूनिक रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं। रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए अंडे। ऑयल चाहिए हमें 1/4 कप। मैदा लिया है मैंने 1/4 कप, 1 कप लेंगे और 1/4 कप। पिसी हुई चीनी ली है, आइसिंग शुगर 1 कप। इसके अलावा मामलेट चाहिए हमें 1 कप। ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। वनीला एसेंस है हमारे पास 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा है 1/4 टीस्पून। बेकिंग पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। एक मोल्ड लिया था मैंने 7 इंच का, इसको मैंने ग्रीस करके डस्ट कर लिया था। थोड़ा सा मैदा छिड़क के इसको हमने डस्ट कर लिया है। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया, इसके अंदर 3 अंडे ऐड कर दिए हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं कोई भी मशीन यूज़ नहीं कर रही हूँ, हैंड बेक से उससे मैं बना रही हूँ। इसके लिए ज़रूरी नहीं है। बस इसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर दी है और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। हैंड विक्स की मदद से आप मिक्स कर लीजिए। चाहे अगर तो आप लोग इसके लिए इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर सकते हैं। बस चीनी को हम इतना मिक्स करेंगे उसके लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ऑयल जब मिक्स हो गया तो इसके अंदर मैंने वनीला एसेंस ऐड कर दिया है और साथ ही मैं इसके अंदर मार्मलेट ऐड कर रही हूँ। 4 टेबलस्पून में मार्मलेट ऐड करूँगी इसके अंदर। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है मार्मलेट ऐड करने से। आप लोगों के पास अगर मार्मलेट नहीं है रेडी तो आप लोग जैम जो होता है रेडीमेड जो बाज़ार से मिल जाता है, आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मार्मलेट ऐड करने से बहुत अच्छा इसका कलर आता है केक का, जब भी बेक होकर आएगा तो आप लोग देखिएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने मैदा ऐड कर दिया है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी साथ ही ऐड कर दिया है और इसको मैं मिक्स की ही मदद से मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। बस हमें इसको मिक्स करना है। बस इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। ये देखिए मिक्स हो गया बहुत अच्छे से। और एक बार स्पैचुला की मदद से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख लेंगे नीचे कोई लम्स ना रहे हों और इसको मैं मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दूंगी सारे मिक्सचर को। ओवन को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे और इसको हम बेक करेंगे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स में। बहुत अच्छा बेक हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं उसके लिए मैंने टाइमिंग लिख दी है, वो लोग पतीले में भी इसको बेक कर सकते हैं। ये देखिए बेक होकर आ गया है हमारा केक। कितना खूबसूरत कलर आया है इसके ऊपर। केक को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया, इतना ठंडा हो रहा है। इसमें मैंने दिखा दूँ आपको, ये मैंने ऑरेंज ले लिए थे 2 अदद और इसके मैंने ना ये फाँके जो निकाल के और इसके ऊपर से जो इसके बारीक सा इसके ऊपर छिलका होता है उसको मैंने निकाल दिया है। किस तरह से निकाला है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से नाइफ़ की मदद से इसको हम कट कर लेंगे। इसकी जो स्किन होती है बारीक सी उसको हम निकाल देंगे, इसकी सीड्स भी निकाल देंगे इस तरह से। और ये देखिए इस तरह से आप इसकी स्किन निकाल दें सारी। और ये जो वाइट पार्ट है वो भी हटा दें जितना हट सकता है आप लोग उसे। दोनों तरफ से इसकी स्किन निकाल के और इसको मैंने रख लिया था। ये हम डेकोरेशन में यूज़ करेंगे और थोड़ा बहुत हम इसको सेंटर में भी केक के हम फिल करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे इसको।
ये देखिए केक हमारा ठंडा हो गया है। अच्छा मैं आपको अंदर से दिखा दूँ, क्योंकि मार्मलेड जो होता है उसके अंदर पील होता है, उसकी वजह से उसका कलर इस तरह से हो जाता है। लेकिन ये आप वैसे भी खाना पसंद करेंगे, मतलब बगैर फ्रॉस्टिंग के भी बहुत मज़े का लगता है। और इसको मैंने लेवल कर लिया था। ये ऑरेंज क्रीम हैगी। क्रीम के अंदर मैंने क्या कहते हैं कलर ऐड किया था ऑरेंज। और इसके अलावा हमें शुगर सिरप चाहिए होगा। थोड़े से पानी के अंदर मैंने चीनी थोड़ी सी ऐड करी थी 2 टेबल स्पून, और उसको मिक्स कर लिया था। केक को सोक करने के लिए यूज़ करेंगे। और इसको मैं केक को सोक कर रही हूँ अच्छे से। अच्छा मैं शुगर सिरप यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो ऑरेंज जूस भी यूज़ कर सकते हैं सोक करने के लिए। केक हमारा सोक हो गया अच्छे से। और उसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी ऑरेंज मार्मलेट। 2-3 टेबल स्पून के बराबर मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। इसको हम स्प्रेड कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेगा और बहुत कम भी नहीं। 2 टेबल स्पून यूज़ किया है इसको मैंने। और इसको हम फैला देंगे केक के ऊपर। बहुत ही मज़े का केक बनता है ये, जो ऑरेंज लवर्स हैं उन लोगों को बहुत पसंद आएगा। अब इसके बाद मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ उसके ऊपर। क्रीम में व्हिप करना बता चुकी हूँ आप लोगों को, उसकी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी मेरे चैनल पे। और क्रीम ऐड करके इसको हम फैला देंगे। तकरीबन 2 स्कूप के बराबर मैंने ऐड किया है। और फैलाने के बाद इसके ऊपर हम जो ऑरेंज हमने रखे थे निकाल के, ये इसकी हम फा के रख देंगे। जितना आप लोग ऐड करना चाहें कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और अब हम दूसरा जो केक का पीस है इसके ऊपर रख देंगे। उसके बाद इसको भी हम सोक कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत अच्छे से सोक कर लें इसको। अच्छा मॉइस्ट हो जाना चाहिए केक आपका। उसके बाद जो साइडों पे क्रीम है उसको हम लेवल कर लेंगे। केक पे हमेशा पहले क्रम कोट करते हैं, उससे क्या होता है जो भी केक के क्रम्स होते हैं वो उसी पे चिपक जाते हैं, ताकि हमारी जो क्रीम हम फ्रॉस्टिंग करें बाद में तो वो बिल्कुल क्लीन आए। देखिए पैलेट नाइफ की मदद से हम इसको इस तरह से फैलाते रहेंगे। पहले साइडें कवर करेंगे केक की। क्रम कोट करने के बाद थोड़ी ज़्यादा क्रीम लें, उसके बाद फिर इसकी साइडें कवर कर दें। अच्छी तरीके से क्रीम लगा दें चारों तरफ केक के। ये देखिए इसको मैं पूरा कवर कर दूंगी केक को इसी तरह से। और इसको हम थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। उसके बाद में इसके केक के ऊपर भी क्रीम लगा लूँगी। 2 स्कूप के बराबर मैंने क्रीम ऊपर इसके रखी है, और उसको हम फैला लेंगे अच्छी तरीके से नाइफ़ की मदद से। ये देखिए इसको हमने पूरा फैला लिया, ऊपर से थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। अच्छा ये प्रोसेस मैं हमेशा फॉरवर्ड में दिखाती हूँ, थोड़ा सा स्लो दिखा रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की थी कि उनको वो फ्रॉस्टिंग करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो इस वीडियो को गौर से देखिए, आप लोगों को आसानी हो जाएगी। आपको मेरे हैंड मोशंस समझ में आ रहे होंगे कि मैं हाथ किस तरह से अपना घुमा रही हूँ, किस तरह से मूव कर रही हूँ। तो बेसिकली वो ही देखना होता है। और जो एक्स्ट्रा क्रीम थी चारों तरफ मैंने हटा दी है। अच्छा ये केक स्क्रैपर है, और इसको मैं इस तरह से इस्तेमाल करूँगी साइडों से, इसलिए मैंने क्लीन नहीं करा था। इसको हम बस साइड पे रखेंगे और टर्निंग टेबल को थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये सही हो जाएगा, इसका डिज़ाइन बन जाएगा। और इसको ऊपर से मैं क्लीन कर लूँगी केक को अच्छे से। अच्छा ये पाइपिंग बैग में मैंने नोज़ल लगा दी थी, स्टार नोज़ल है ये। और इसे हम चारों तरफ से इस तरह से ड्रॉप्स लगा लेंगे। ड्रॉप्स लगाने के बाद हम इसके ऊपर जो कीनू की जो फाँके थी हम लोगों ने साफ़ करके रखी थी, उसको हम इस तरह से डेकोरेशन में यूज़ कर रहे हैं। तो चारों तरफ में एक के बाद एक इस तरह से राउंड में ही इसको रखती चली जाऊंगी। इससे बहुत खूबसूरत लुक आएगा इसका। और उसके आगे इस तरह से रख देंगे, मतलब दूसरा जो राउंड हम बनाएंगे उसके आगे हम बना लेंगे और थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए रखेंगे। इसको भी मैं पूरा इसको कवर कर दूंगी अच्छे से। ये देखिए ये कवर हो चुका है बहुत अच्छे से। ये देखिए इसको पूरा कवर कर दिया है मैंने। इसको हम ढक देंगे अच्छे से। इसी के ऊपर ये सारे मैंने रख दिए हैं। ये देखिए हमारा केक रेडी हो गया। अच्छा से जो ड्रॉप्स थे इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी जैम्स के ड्रॉप्स लगा दिए हैं। आप लोग चाहें तो चेरीज़ भी रख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इसको ज़रूर केक को ट्राई कीजिएगा।
इसको आप बनाइएगा ज़रूर इस सीज़न में, और इसका मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप लोगों को कैसा लगा ये केक। बहुत ही मज़ेदार बनता है। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।